देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। आज मैं लगभग 20 दिनों बाद वापस आपके सामने आया हूं। दोस्तों, मैं रिपब्लिक बांग्ला बंगाल का नंबर 1 न्यूज चैनल लॉन्च करने में बहुत व्यस्त था, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आ पाया, आपसे नहीं मिल पाया। मुझे माफ कीजिए, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। अब मेरी कोशिश होगी कि आगे कभी ऐसा ना हो। दोस्तों और रिपब्लिक भारत के समर्थकों, पिछले 6 महीने में से जब दूसरे मीडिया वाले, दूसरे टीवी चैनल के मीडिया वाले हमारी लोकप्रियता से परेशान होकर हमें निशाना बना रहे थे और सरकार और पुलिस के साथ मिलकर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे, तब सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ने हमें हौसला दिया। दोस्तों, मैं क्या बताऊं, आपको सब पता है। आने वाले दिनों में सब सामने आ जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं, आपको सवाल करना होगा उन मीडिया वालों से जिन्होंने रिपब्लिक भारत के खिलाफ इतनी घिनौनी साजिश की। सब सामने आने वाला है दोस्तों, चिंता ना करें। मगर दोस्तों, अगर आज मैं रिपब्लिक बांग्ला लॉन्च कर पाया हूं तो ये आपके प्यार, आपके स्नेह और आपके भरोसे की वजह से हो पाया है। मेरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में भारतीय पत्रकारिता की राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाते हुए हर भाषा, भारत के हर भाषा में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को आगे ले जाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक जिस तरीके से रिपब्लिक नेटवर्क का साथ दिया है, वैसे ही आप आगे भी साथ और प्यार देते रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मुद्दे के बारे में। कल एक बड़ी घटना हुई बंगाल में। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कल प्रचार करते वक्त चोट लग गई। दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। हमें इसकी काफी चिंता है और मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच हो, पूरी जांच। मैं तो कहता हूं कि ममता दीदी पर इस तरह की अटैक हुई है, इसकी तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पर आश्चर्य है दोस्तों, आश्चर्य है कि जिन्हें सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए वो चुप है, और जिन पर किसी ना किसी तरह से आरोप लगाया जा रहा है वो जांच की मांग कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? इसलिए आज इस मुद्दे पर सवाल पूछना बहुत जरूरी है। इसलिए आप भी पूछिए, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। पहला सवाल कि क्या सख्त सुरक्षा घेरे में रहने वाली ममता बनर्जी के साथ हुई घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं? और पूछता है भारत कि क्या चोट लगने के बाद सहानुभूति मिलने के डर से दूसरी राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं? तीसरा सवाल कि जब तक ममता बनर्जी की चोट पर जांच पूरी ना हो, तब तक सभी सियासी दलों पर इस पर बयानबाजी बंद करनी चाहिए कि नहीं उन्हें? यह सवाल भी पूछता है भारत। और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि क्या ममता की चोट इस वक्त बंगाल का सबसे बड़ा सियासी पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है? यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। पायर प्रॉब्लम থাকবে কিন্তু আমি मैनेज कर लूंगा। बंगाल के दंगल में मचे बवाल के बीच ममता बनर्जी ने अस्पताल से वीडियो जारी किया। साफ संदेश दिया कि हमला करने वाले उनका हौसला नहीं तोड़ सकते। वो जल्दी चुनावी रण क्षेत्र में हुंकार भरेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें व्हील चेयर से ही प्रचार क्यों न करना पड़ा। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না।
বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাই। ममता बनर्जी एसएसकेएन अस्पताल में भर्ती हैं। उनके बाएं टखने में चोट आई है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। 6 डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। लेकिन बंगाल के चुनावी मैदान में दीदी की चोट पर सियासी जंग छिड़ गई है। टीएमसी निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, तो बीजेपी इसे ममता का सहानुभूति कार्ड बता रही है। ममता जी के पास तो 100, 200, 300 पुलिस वालों का घेरा रहता, उनके बीच में से 4 लोग मार के निकल भी गए। बड़ा आश्चर्य लगता, मुझे ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है। ममता बनर्जी की चोट पर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि यह हादसा है या हमला, लेकिन इस चोट पर वोट की सियासत उफान मारने लगी है। टीएमसी जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी हादसे का वीडियो मांग रही है। मौका चुनाव का है, इसलिए मुद्दा भी गर्म है। पर सवाल ये कि बंगाल की पूरी चुनावी लड़ाई अब ममता के चोट पर क्यों आ गई है, पूछता है भारत। पूछता है भारत में आज विवेक श्रीवास्तव यानी कि विवेक जिंगपिंग हमारे साथ हैं, और हमारे साथ संजय सरकार, टीएमसी के रिजू दत्ता, टीएमसी के प्रवक्ता प्रफुल्ल केतकर, माधवी अग्रवाल, विनय सिंह, पश्चिम बंगाल के बीजेपी यूनिट के प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह। मगर मेरा पहला सवाल अब ओम प्रकाश सिंह से है। ओम प्रकाश जी, आप तैयार हैं तो हो जाए डिबेट। रिजू दत्ता को पूछूंगा मैं पहला सवाल। बताइए मुझे रिजू दत्ता, चोट कैसे लगी? चोट कैसे लगी? देखिए अर्नब जी, क्या ये हादसा कैसे हुआ? क्या ये एक दुर्घटना है कि साजिश है? दुर्घटना है तो इसको दुर्घटना बताइए, एक्सीडेंट सबके साथ होती है। अगर साजिश है तो साजिश कहिए, ये बीच वाला मामला चलने वाला नहीं है। रिजू दत्ता, हमें बहुत चिंता है, दीदी को चोट कैसे लगाई बताइए हमें, पूछता है भारत। बताइए। मैं जवाब दे दूं अर्नब जी? ठीक है, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कम से कम दीदी का हालत तो पूछा, और पूछा कि आपको चिंता है दीदी के लिए। अभी तक तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं पूछा कि एक राष्ट्र की एक नारी मुख्यमंत्री जिसको इतना गहरा चोट लगा है वो कैसी है। चलिए, आपका मैं शुक्रगुजार करता हूं पहले इस बात के लिए। दूसरी बात, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि 9 मार्च को दिलीप घोष जी ने एक मीम ट्वीट किया था कि ममता बनर्जी गिर जाएंगी। 10 मार्च को डीजी बदल गया। 10 मार्च को सौमित्र खां ब्रत्तो बसु को ट्वीट करता है कि 10 शाम को 5 बजे के बाद देखना क्या होता है। आपने कहा कि बीजेपी के सांसद सौमित्र खान जवाब दे। आपने कहा कि बीजेपी के सांसद सौमित्र खान इसके पीछे हैं। ये कैसे पता आपको? बहुत बड़ी बात आपने कही है। आपने कहा कि बीजेपी के सांसद ने षड्यंत्र किया। करने दीजिए। नहीं, प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने, इधर उधर की बात नहीं कही आपने। आपने सीधा इल्जाम लगाया प्रोग्राम पर, आपने सीधा इल्जाम लगा दिया है। लगाया है कि नहीं बताइए, पूछना है बोलना, मैं जवाब दूंगा। इल्जाम लगा के भागने की कोशिश मत की। मैं बता दे, जवाब दूंगा। इल्जाम क्यों लगाई आपने? बोलने देंगे। आपने कहा कि बीजेपी के सांसद सौमित्र खान इसके पीछे हैं। यही कह रहे हैं ना आप? यही कह रहे हैं ना? सांसद का ट्वीट है ब्रात्तो बसु को, ओम प्रकाश सिंह जी, सांसद का ट्वीट है ब्रात्तो बसु को कि 10 तारीख मार्च को 5 बजे के बाद देखिएगा क्या होगा। ये ट्वीट है, आप चाहेंगे तो आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा सर। और उसके बाद एएनआई जाके नहीं 5 बजे के बाद क्या होगा? जिसमें नहीं 5 बजे के बाद क्या होगा? नहीं आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि 5 बजे के बाद क्या होगा, इसका मतलब क्या? ओम प्रकाश सिंह जी, आप चुप क्यों है? सीधा वहां पे आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है, आप चुप क्यों है? ओम प्रकाश जी, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, सीधा आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। 6 बजे तो सीधा आप पर नजर है उनकी, उंगली उठाइए उन्होंने आप पर, आप चुप क्यों है? नहीं, चुप नहीं है, बंगाल भाजपा चुप नहीं है। हम संस्कार का सम्मान करते हैं ना जी, वो बोल रहे थे, सुन लिया। सुनिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मुखातिब होना भी एक राष्ट्रवादी सोच को बड़ा मजबूती देता है। मैं शुरुआत करूंगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताके मति आगे हर लीन्हा। इनकी जो मति है मारी गई है। मैं पुलिस को छोड़ दूं, मीडिया को छोड़ दूं, आई विटनेस को छोड़ दूं, तो मैं ममता बनर्जी की बात पे आता हूं।
आपने ममता ऋतु को बनर्जी कहा की, कि उनकी तृणमूलियों पत्नी की। मारी गई है। सुन लीजिए ऋतु जी। यस यस, क्योंकि कल उन्होंने कहा कि 4-5 लोगों ने हमला किया है और आज कहा है कि मेरे पैर पे गाड़ी चढ़ गई। मैं ममता बनर्जी का ही कोट कर रहा हूँ, मैं मीडिया का नहीं कर रहा हूँ। मैं आई विटनेस को ये लोग नहीं मानते, ये लोग मीडिया को नहीं मानते, तृणमूल वाले पुलिस को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, तो मान लो ना ममता बनर्जी को। कल उन्होंने कहा हमला हुआ है, आज कहा गए पैर पे गाड़ी चढ़ गई है, मती तो मारी गई है, क्योंकि भाजपा आ रही है, तृणमूल जा रही है। हाथ उठाएंगे आपका पुरुषवाद समाज में बीजेपी के राज्य में। अरे महाराज, इसमें औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, आपकी पुलिस है ना। अरे पुलिस मंत्री है ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री भी है ममता बनर्जी। 130 किलोमीटर चोट लगती है, कलकत्ता आना पड़ता है, नंदीग्राम में एक हॉस्पिटल नहीं बना सके, और आप बोलते हैं महिला पे हमला कर। बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है, हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन ये नौटंकी बंद होनी चाहिए। वीडियो को देखिए, सिंपैथी गेन वीडियो को देखिए। मैं फिर से वीडियो आपको दिखाता हूं, सारी जो पूरी जो इंसिडेंट हुई है उसकी वीडियो आपको मैं दिखाता हूं। दोस्तों, जो घटना की फुटेज है मैं जरा दिखाता हूं आपको फुल फ्रेम। गरिमा जी दिखाइए, वीडियो को देखिए दोस्तों। जब एक्सीडेंट हुई, इसको गौर से देखिए, सिर्फ रिपब्लिक भारत पे इसको दिखा रहे हैं हम। वीडियो को अगर देखे तो माधवी अग्रवाल जी, आप वहां पे देख रही हैं वीडियो को। वीडियो में दीदी बोनेट पर है, बोनेट पर, गाड़ी के बोनेट पर खड़ी हो गई है दीदी प्रचार कर रही है, दीदी बोनेट पर खड़ी हो गई है। अरे वहां पे देखिए, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड भी है उनके साथ, सिक्योरिटी गार्ड आगे पीछे सब तरफ सिक्योरिटी गार्ड खड़ी है। अब अगर तृणमूल कांग्रेस बोल रही है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं था, ये तो गलत इंजाम था। सिक्योरिटी गार्ड तो वहीं पे थी। वीडियो को देखिए, आप करीब से देखिए। पूछता है भारत, आपने कहा सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी है। आपने कहा षड्यंत्र है, तो सवाल मेरा यह है कि षड्यंत्र किसने की? रिजू जी गुस्सा मत होइए, मेरी बात सुनिए। माधवी जी, षड्यंत्र किसने की? क्या गाड़ी ने षड्यंत्र की? क्या गाड़ी के दरवाजे ने षड्यंत्र की? क्या पुलिसकर्मी ने षड्यंत्र की? क्या ड्राइवर ने षड्यंत्र की? आपने इसको षड्यंत्र कहा। षड्यंत्र किसका था? पूछता है भारत, षड्यंत्र किसका था? माधवी जी आइए डिबेट पे। षड्यंत्र किसका था? मैंने कहा षड्यंत्र था नहीं, आपने कहा। माधवी जी, षड्यंत्र किसका था? फिर सिक्योरिटी वहां पे थी, आपने कहा पुलिस नहीं है। माधवी जी को लाइए स्क्रीन पर। गरिमा जी, दिया जाना चाहिए, वो उनके दिमाग में जो खिचड़ी पकी, वो इसको कहते हैं फैला। अब ये बार बार ट्वीट की बात कर रहे हैं, बार बार ये प्रधानमंत्री जी के भाषण को कोट कर रहे हैं, तो मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ कि जब उन्होंने बोला कि এখন तो खेला होवे, आगे तो खेला होवे, तो कौन से खेला की बात कर रही थी जो है मुख्यमंत्री जी? क्या इसी खेला की बात कर रही थी? क्योंकि ऐसा तो बोला गया था उनको कि नंदीग्राम में क्या होने वाला है, लोगों की जो स्थिति बन गई थी, उनको एक डर था कि सिंपैथी कैसे दी जाए। मैं कहती हूँ कि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, ममता जी के साथ हादसा हुआ है, हम मानते हैं कि अचानक उन्होंने जल्दी, क्योंकि वो बहुत जल्दीबाजी करती है, वो एक जगह खड़ी होकर भाषण भी नहीं दे पाती है। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि वो इधर उधर घूमते हुए भाषण देती है, और वो जल्दीबाजी में जो उतरी है, उन्होंने देखा नहीं कि पिलर है सामने, इतने सारे गार्ड, इतने सुरक्षा कर्मियों के बीच में वो टकरा नहीं जाकर पिलर से, और जब उनको चोट लगी तो बगल के दुकान से जो है बर्फ लगाया गया, बर्फ लगाई गई। इतनी शांति से सारा कार्यक्रम हुआ है, लेकिन बाद उसके उनके दिमाग में सूझा कि अब इस चोट का क्या रूप देना चाहिए, तो ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। और इसका परिणाम क्या देख रहा है आज पश्चिम बंगाल? आप देखिए, आज पश्चिम बंगाल में चारों तरफ जो है अराजकता का माहौल बन गया है। लोग टायर चला रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एक मोर्चे था, जो एक स्थिति की चुनाव थी, उसका पूरा का पूरा एजेंडा चेंज होकर कहीं और बात बताइए। आज चरणों में इलेक्शन होने का कारण एक ही था कि भाई बंगाल में चुनाव ऐसे होना, चुनाव की प्रक्रिया सही तरीके से शांतिपूर्ण होना। ममता दीदी को आज के हॉस्पिटल के फोटो भी दिखाइए। और ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया कि 8 चरणों में चुनाव हो ताकि यहाँ पे शांति बनी रहे, लेकिन आज उनके चोट लगी। हम इसके लिए बहुत दुखी है कि उनको चोट लगी। हम प्रार्थना करते कि वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन चोट को इस तरीके का रूप दे देंगे, हम ऐसे सोच नहीं सकते। और अब जब ये बात है कि भाई आक्रमण हुआ है, और वो भी प्रशासन के सामने, उनके बॉडीगार्ड सुरक्षा कर्मियों के सामने, तो भाई एक उचित स्तरीय जो है वो जांच होनी चाहिए। और जो लोगों ने, जिन लोगों ने अटैक किया है, वो अटैक जिन्होंने किया, मुझे ये बताइए, और ये पता चलना चाहिए कि माधवी जी सवाल मेरा ये है कि अगर देखिए कल का जो देखिए, एक मिनट शांत हो जाए सब लोग। प्रफुल्ल केतकर डिबेट पे, 1 मिनट सब लोग शांत हो जाए। प्रफुल्ल केतकर डिबेट पे आइए, उनके साथ विवेक जिंगपिंग जी। नमस्कार, कैसे हैं जिंगपिंग साहब? सब ठीक है ना? सब ठीक है ना? विवेक जी परेशान लग रहे हैं आप? बहुत ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना? आप इतने
जिनपिंग नहीं जी। नहीं, मैं खुश हूं हाँ, कि आप बस फर्स्ट क्लास रही आप। आपकी वापसी हुई है, मैं इतना खुश हूं इस बात से जी। हाँ, मेरी मैं वापसी खुश हो हूं, आप आ गए, जाएगी अब डिबेट में कुछ मजा आएगा। जब आप जैसे लोग चाहेंगे कि अर्नब गोस्वामी चला जाए तभी उनकी वापसी हो जाएगी। आप चिंता ना करें, हमारी वापसी है लोगों के दिल में। आप रहे और बढ़िया डिबेट जैसे करिए। आपकी वापसी हो चुकी है कोरिया और चाइना के लोगों के दिल में, डिबेट करते भारत हैं, के लोगों के चाहेंगे दिल में ना। हमारे लिए हमेशा जगह है। हाँ, अब बात सुनिए मेरी। देखिए, दो बातें हो सकती हैं। जी जी जी, एक हादसे पर दो बयान नहीं हो सकते। एक हादसे पर दो बयान नहीं हो सकते। जी। कल ममता जी ने कहा कि उन पर हमला हुआ जी और आज उन्होंने कहा कि उनकी पैर गाड़ी के दरवाजे में फंस गई। अगर ममता दीदी की पैर गाड़ी के दरवाजे में फंस गई तो इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? अगर ममता जी की पैर बिल्कुल गाड़ी में फंस गई, देखिए, आप अगर गिर जाए, आप अगर कुर्सी पर आपकी टांग लग जाए, आप गिर जाए मैं बताऊं और आप कहे इसके पीछे आरएसएस की साजिश है, हाँ, नहीं, मुझे बताइए, आप मुझे, मैं बताने के पहले समझ भाई, जाइए। कंपटीशन चल अगर रहा है। मैं आप देखिए, सुनिए मेरे ना। हाथ में कप है, अर्नब जी अगर ये कप गिर आप जाए ठीक कह रहे हैं और कप टूट जाए और मैं कहूं इसके पीछे जिनपिंग की साजिश है, जी नहीं, आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात। जी। आप खुलकर समझिए, पूछता है भारत। नहीं नहीं, मैं सब समझ रहा आपने हूं भाई। कहा, देखिए, कल अरे ममता तृणमूल बनर्जी ने कहा कि उन कांग्रेस पर और 4-5 भाजपा में लोगों ने कंपटीशन हमला है। किया। सुनिए, कंपटीशन है कि सबसे बड़ा विक्टिम कौन? आप सुनिए, आप दोनों हादसे पार्टियों पर में बोले, कंपटीशन है, सबसे बड़ा हिंदू कौन? हादसे पर जब बोले, बीजेपी हिंदू कार्ड लेके आई तो ममता बनर्जी कहती हैं मैं ब्राह्मण आप भी हूं हादसे और पर मैं बोले ना, हिंदू हूं। सबसे बड़ा और हिंदू दूसरी कौन बात पे कंपटीशन है? तो हिंदू है। सबसे बड़ा victim कौन? अच्छा है, अच्छा लगता है सबसे बड़ा हमें victim कि कौन? भारत में लोग कह रहे हैं कि हम दोनों में हिंदू हैं, इसमें competition बुरी है। बात क्या है? कोई कहे हम हिंदू हैं तो अच्छी बात है। आप जल क्यों रहे? कंपटीशन है। आपको बरनौल क्यों लग रही है? इसका मतलब ये है, आप कोई अगर कहे कि हाँ हम हिंदू हैं, इसमें बुरी बात क्या है? प्रफुल्ल केतकर जी, आप क्यों जल रहे हैं? आपने सांप सूंघ ली क्या? आपके नक्शे कदम आपको पर बुरा लग रहा चल रही है कि कोई कहे चंडी बात करे राजनीति हो, स्टेज पे, तो अच्छी बात है। और अच्छा भारतीय बोलो, सेक्युलर। अंडर डेवलपमेंट की राजनीति हो, आप सुन लीजिए, गरीबी का बुरखा जो अच्छी बात है, हो जाए कंपटीशन लोगों में कि कौन बड़ा हिंदू है। कटमनी की राजनीति और हो, कॉन्स्टिट्यूशन को ये माने। तो आपकी लीग है। और आप देखिए ममता साहब, दीदी तो केवल उसको चला रही है। प्रफुल्ल केतकर जी, ममता आप लोग दीदी घटिया हिंदू हैं। आपकी चाइनीज और घटिया कम्युनिस्ट भारतीय पार्टी बीजेपी की वाले। जो लीगेसी आपने ये बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एस्टेब्लिश की, मानते। पॉलिटिकल वायलेंस की और विरोधियों अरे को भैया, खत्म क्या करने लेगेसी? की, 7 उसी साल को का चला रिपोर्ट रही कार्ड है। दिखाओ मुझे अपना। सवाल ये क्या है आपका कि 7 साल आपने का भी रिपोर्ट जो स्टैंड लिया, कार्ड? आपका कोई रिपोर्ट कार्ड ममता नहीं है। दीदी पर यदि सही में आपका हमला कोई रिपोर्ट हुआ कार्ड नहीं है। तो उसके बारे में ममता उनको बनर्जी का इंक्वायरी 10 साल करनी का रिपोर्ट कार्ड नहीं चाहिए। है। वो तो एक्सेप्ट कर रही है दंगे कि फैलाते बंगाल हैं की दोनों पुलिस पार्टी जो है, जो कम्युनिस्टों अब ये ने कितनी पहले maturity पार्टी है लाइन्स पर तृणमूल खड़ी की कांग्रेस थी, आज तृणमूल के लाइन पर खड़ी है। अरे वो महाराज, 7 वो साल से मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट की नहीं रक्षा है। नहीं कर सकती, नरेंद्र मोदी की तो वो सरकार है। सामान्य नागरिकों की नरेंद्र कैसे मोदी की करेगी? सरकार है। इसीलिए 8 चरणों में मैन्युफैक्चरिंग चुनाव है, जीरो, इसीलिए सेंट्रल एग्रीकल्चर फोर्सेस जीरो, का रेपुटेशन है। गैस आपको सिलेंडर तो डिमांड महंगा करनी चाहिए पेट्रोल और सेंट्रल महंगा, फोर्सेस हो। डीजल महंगा। अच्छा बता दो, बंगाल में सिलेंडर कितने का दोगे? भैया उस पर अलग संजय से सरकार बंगाल में सिलेंडर हांगकांग खा लिया ना संजय पूरा। सरकार- चाइनीज बीजेपी कम्युनिस्ट वाले पार्टी ने संजय हांगकांग खा सरकार- लिया। अब उस पर चर्चा बीजेपी करूं वाले मैं, डीजल कितने का देंगे? किस तरह से युगुर्स को मार रहा है उस पर चर्चा करूं। वही है तुम्हारे इधर बात। उधर की बात दूसरी मत बात- करें। बात ये कीजिए अरे कि भैया, बंगाल को मुझे बर्बाद बताइए नहीं संजय किया, सरकार तो जी, मैं किया, बहुत कंफ्यूज हो उसका चुका हूँ। continuation किसने मैं किया? बहुत ममता कंफ्यूज हो बनर्जी ने चुका हूँ किया। विनय जी के अब साथ जब डिबेट पे आज आइए। की एक मिनट, पड़ रही है, एक मिनट। संजय तो सरकार बता जी, रही है। संजय सरकार जी, एक्चुअली हुआ क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अटैक किसने की? कल ममता बनर्जी ने कहा कि 4-5 लोगों ने अटैक की मुझ पर, तो मुझे बताइए, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। संजय सरकार जी, विनय जी को समझाइए, देखिए, अटैक किसने की? वो कौन थे? ठीक है, अटैक देखिए, कैसे एक चीज हुई? आपको बताते हैं, क्योंकि जो फोटो एक चीज निकल आपको रहे हैं, बताते वीडियो हैं निकल कि रही है, वो तो कुछ और ही गाथा आज कह रही है। शिवरात्रि के शुभकामनाएं अटैक कहाँ आप हुई? सभी को, और आपको भी शुभकामनाएं हैं शिवरात्रि के लिए। वो ठीक है, आगे मैं बढ़िए। एक चीज आपको बताने चाहता हूं, आपको भी आगे बढ़िए। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा साजिश है और शुभेंदु अधिकारी वो साजिश रचे हैं। वो 1 लाख वोट से हार रहे हैं, उसको हारने का डर है। वो हारने का डर में वो ममता अरे इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? किसी की पैर गाड़ी में अटक गई तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? विनय जी, क्या हो रहा है? इसको जमीन आसान हो जाएंगे। वो जमीन आसान करने के लिए शुभेंदु अधिकारी वो कम्युनिस्ट का गुंडागर्दी जो है उसको शामिल करके ममता बनर्जी को हत्या करने चाह रहा था। ये बहुत बड़ा साजिश है, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं हत्या? सैनिक का सेना बकरी नहीं। आप कह रहे हैं बीजेपी के नेता ने हत्या करने की कोशिश
की। शेर होता है। बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी हत्या करने की कोशिश किया है। शुभेंदु अधिकारी आप चिल्लाइए मत। शामिल है, शुभेंदु अधिकारी शामिल है। विनय जी, क्या और शुभेंदु अधिकारी का कोई मुद्दा नहीं है। वो 10 साल नंदीग्राम अगर लूटे हैं तो शुभेंदु अधिकारी लूटे हैं। ऑडियो नहीं आ रही, ऑडियो बढ़ाइए, ऑडियो नहीं आ रही, उनकी फ्रीज फ्रेम हो गई, आप जाइए। ओम प्रकाश सिंह, 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 आप जवाब दीजिए। ओम प्रकाश सिंह जी, पुष्टे भारत में बोलते हैं ऑडियो बढ़ाइए, इधर नहीं आ रही, बहुत बड़ी बात कह रही है। बोलते हैं बंगाल का बेटा। माधवी जी आप जवाब दीजिए। माधवी जी आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का साजिश है और चुनाव कराने की कोशिश की है। माधवी जी, ओम प्रकाश सिंह जी, चोट लग गई है, सभी को किसी को भी चोट लग सकती है, लेकिन इसमें मर्डर तक पहुंच गई है कि आप हत्या कराना चाहते हैं, हत्या कराने की साजिश है। देखिए 2 तारीख को जो फैसला आएगा वो तो पूरा देश देखेगी, बंगाल की जनता भी देखेगी, लेकिन उसके पहले इस तरीके के प्रोपेगेंडा करने के बाद और इस तरीके से मिलने वाला है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव की प्रक्रिया जो है शांतिपूर्ण हो, इसीलिए इतना कमर करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट और जो चुनाव आयोग है वो तैयार है। चुनाव आयोग इसीलिए कोशिश कर रही थी कि अच्छी तरीके से यहाँ पे इलेक्शन पिछली बार 7 चरणों में हुआ था और दीदी को 8 चरणों की घोषणा। देखिए पूछता है भारत में अभी अर्जुन सिंह भी आने वाले हमारे प्रोग्राम पर। पूछता है भारत की अगर साजिश है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। पूछता है भारत की अगर साजिश है तो जांच करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच पर टीएमसी को भरोसा क्यों नहीं है, पूछता है भारत। और सवाल यह भी है, पूछता है भारत आज, सिर्फ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी पर हमला हुआ तो फिर वो महज हादसा था या हमला था। इस पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप बात को आगे ले जाते हुए आपने कहा कि मर्डर की कोशिश है। ये क्या बोल रहे हैं आप सरकार जी? जो मन में आए बोलेंगे। चश्मदीद गवाह क्या कह रहे हैं? चश्मदीद गवाह क्या कह रहे हैं? चश्मदीद गवाह कह रहे कोई हमला ही नहीं हुआ। चश्मदीद गवाह कह रहे कोई हमला ही नहीं हुआ। बहुत सारे लोग फिर ममता बनर्जी उन लोगों ने बोला है वो ना बीजेपी के समर्थक थे और ना बीजेपी के लोग थे। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हैं जो है राज्य के, और उनके पास कुछ भी नहीं करके अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है। महिला मुख्यमंत्री है, वो अपनी सिक्योरिटी के साथ घूमते, उनके साथ एक डॉक्टर होता है। उनको चोट लगी है, हड़बड़ी में उन्होंने दरवाजा खोला है, दरवाजा खोलने में दरवाजा वापस बैक हुआ है। अरे भाई आप किसके लिए चिल्ला रहे? वॉल्यूम डाउन कीजिए, मेरी बात सुनिए। चश्मदीद ने कहा हमला नहीं हुआ है रिजू। चश्मदीद ने कहा। चश्मदीद ने क्या कहा? चश्मदीद ने कहा कोई हमला नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने कल कहा हमला हुआ है, फिर ममता बनर्जी ने आज कहा हमला नहीं हुआ है, मेरी पैर अटक गई थी, मुझे चोट लगी। ममता दीदी को पता नहीं चला कि उन्हें धक्का किसने मारा। मतलब यह है क्या सहानुभूति कार्ड खेला जा रहा है इधर? पूछता है भारत। सीधा सवाल यह है, सहानुभूति का आप चिल्ला क्यों रहे? आपकी आवाज नहीं आ रही, वॉल्यूम बढ़ाइए इधर। को कुछ हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। कौन नहीं छोड़ेंगे? किसको नहीं छोड़ेंगे? नहीं लेता ममता बनर्जी। अरे आप धमकी दे रहे हैं आप लोग। किसने हमला किया है? नहीं लेता ममता बनर्जी। मारने वाला है? नहीं लेता है। एक सेंटो कार में जाता है, 2 कार लेकर जाता है। जेट कार पर नहीं लेता है। जी आप देख लीजिए, 3 गाड़ी इनको पायलट कर जाता है। आप देख लीजिए जाके 100 200 हजार 2,000 आदमी लोग उन्हें नहीं छोड़ा देना चाहिए। 2,000 लेकर दीदी नहीं चलता है। दीदी आप यहाँ बैठ के इतना आक्रोश दिखा रहे हैं। हमारे साथ अर्जुन सिंह हैं। दीदी नहीं चलता। अर्जुन सिंह हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट अर्जुन सिंह और सांसद भी हैं। अर्जुन सिंह जी नमस्कार। खुली डिबेट होगी, सीधा टक्कर होगा आपके और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपको आ रही है? नमस्कार अर्जुन सिंह जी। नमस्कार। आप रिजू दत्ता आप सुनिए, आप अर्जुन सिंह के साथ डिबेट करेंगे। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अर्जुन सिंह ने कल एक बहुत बड़ी बात कही। कल इन्होंने खुली तौर से, हमारे बंगाली चैनल रिपब्लिक बांग्ला में थे, उन्होंने कह दिया कि ये सारा कुछ ड्रामा हो रहा है। ड्रामा। आपने कल कहा ड्रामा है, ड्रामा। ममता बनर्जी ड्रामा कर रही है। आपने ऐसा क्यों कहा? रिजू दत्ता को बताइए, तृणमूल के प्रवक्ताओं को बताइए, सबको बताइए आपने ड्रामा क्यों कहा। सरकार जी आप चिल्लाइए मत प्लीज, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मुझे इधर से देख के चिंता हो रही है। आप शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए सरकार जी। अर्जुन सिंह नहीं बोलने वाले हैं, कुछ आपको टेंशन क्यों हो रही है? उन्होंने ड्रामा कहा। अरे हम लोग सिडनी के पार्टी में है, सिडनी का पार्टी में है। हाँ जी, मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। ये मैं तो ममता बनर्जी के साथ रहा हूँ।
मैं उनका कायदा, उनका स्टाइल समझता हूँ। वो हमेशा से जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ इस तरह का गिमिक करते हैं। देखिए, घटना नहीं हुई है, दुर्घटना हुई है, और दुर्घटना हुई है। ये हर मीडिया चैनल अर्जुन सिंह आया है, हर सोशल मीडिया में भी आ चुका है कि वो खड़ी होकर नमस्कार कर रही थी और एक रिजू दत्ता और अर्जुन सिंह के बीच में डिबेट होगी। गरिमा, गाड़ी टकरा गई, मतलब उनका गेट टकरा गया, रोड टकरा गया और उससे उनको चोट लगी है। और उन्होंने चोट लगने के साथ सीधे तौर पर कह दिया कि 5-6 लोगों ने मुझे मारा है, और आज कह रही हैं कि मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गया, पूरा गाड़ी चढ़ गया, जबकि कैमरा कुछ और कह रहा है। एक मुख्यमंत्री के साथ कम से कम 100 कैमरे होते हैं, अगल बगल उनका, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन का कैमरा होता है। आजकल सोशल मीडिया का युग है। इस सोशल मीडिया के युग में अगर ये कोई कहे कि मुझे अमुक मार के चला गया, तो भाई आदमी कहाँ है जिसने मारा है? क्या भूत ने मारा है? किसी को पकड़े क्यों नहीं? आपके साथ 4000 से ऊपर सिक्योरिटी की सिस्टम चलती है। आपके सिक्योरिटी में 5-5 IPS को आपने लेकर रखा है। ज्ञानवंत सिंह और विवेक सहाय जैसे लोग आपके साथ हैं। आप बोल रही हैं कि हमें गाड़ी ने चढ़ा दिया, कभी बोला 5-6 लोगों ने मार दिया। तो ये तो एक हाल हो गया कि अल्लादीन का चिराग हो गया, घिस दिए तो जिन्न पैदा हो गया और मार के फिर वो अल्लादीन के चिराग में चला गया। ऐसा थोड़े होता है, इस तरह का नहीं होता है। जो ममता दीदी जो कह रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनका वोट का राजनीति है। मैं 10 दिन पहले ट्वीट किया था कि ममता बनर्जी 4-4 IPS को अपने सिक्योरिटी में ले रही है। कुछ नाटक होने वाला है। जिस तरह से पिछला 2011 के चुनाव जब हो रहा था, तो इसी कोलाघाट में एक पंजाबी ड्राइवर को उन्होंने 1 महीना जेल में करवा दिया था, इसलिए वो कहा कि वो ट्रक हमारे कन्वाई में डुका दिया था। वो बेचारा पंजाब का ड्राइवर, वो बेचारा 1 महीना जेल में रहा। तो इनका एक पुराना काम है, कोई नया बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये पूरी वो इसको इनकैश करना चाहती हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा दुर्घटना हुई है। ये क्लियर है कि दुर्घटना हुई है, उनको चोट लगा है, उससे कोई, लेकिन किसी ने मारा है। ये बात कहकर वो बंगाल में आग लगाना चाहती थी, लेकिन उनको समझ में आ गया, और बंगाल की जनता तो उनकी सारे एक्टिविटीज के बारे में जानती है। तो इसीलिए आप देखे होंगे 2-4-10 जगह किसी ने टायर जलाकर और उसका विरोध प्रदर्शन, उसके पास कोई पब्लिक नहीं गई, कोई लोग नहीं गए। वो पीछे नहीं हटती। डरिए, एक घायल शेरनी की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अभी आप लोग थोड़ा डर के रहिए। वो एक घायल शेरनी है और आप उनके साथ रहिए। आपको पता है कि वो ममता बनर्जी है, तो थोड़ा संभल के। और सौमित्र का इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है ममता बनर्जी है तो जा रही है, तो पता आपको नहीं रहेगा तो आपको रहेगा क्या? ममता बनर्जी तो कही थी जीरो मिलेगा, 2019 में 18 सीट मिल गया। आप अभी भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार बनाएंगी। तो अरे सरकार बनाने का सपना छोड़ दीजिए, अब आप 3 नंबर में जाने के लिए तैयार हैं। अर्जुन सिंह जी, अगर ममता बनर्जी ने सरकार बना लिया, आप राजनीति से इस्तीफा देंगे? सीधा बोल दीजिए रिपब्लिक भारत में। ममता बनर्जी ने सरकार बना दिया तो आप राजनीति से इस्तीफा देंगे? अरे भैया, ये आपके अभिषेक बनर्जी ने मुझे हराने के लिए कसम खाया था और कहा था कि 1 वोट कम मिलेगा तो राजनीति छोड़ देंगे, और आप आज तक राजनीति नहीं छोड़े। ममता बनर्जी 3 मीटिंग की, आज भी राजनीति नहीं छोड़ी। आप राजनीतिक लड़ाई में आप जो नाटक करने का जरूरत था, अगर आप काम किए तो आपको नाटक करने की क्या जरूरत है? कि ममता बनर्जी ने सरकार बना दिया तो आप राजनीति छोड़ देंगे? बोल दीजिए आज रिपब्लिक भारत में, बोल दीजिए ना, खत्म हो गया। अरे भैया, ममता बनर्जी सरकार नहीं बनाएंगी, आप अपने बारे में सोचिए। ममता बनर्जी सरकार बनाने का सपना पूरा नहीं होने वाला है। आप अपने बारे में सोचिए। आप में हिम्मत है तो बोल दीजिए ना। ममता बनर्जी मैं आपकी तरह पेड़ बोलने वाला नहीं ना हूँ, मैं राजनीति करता हूँ।
आप पेड़ बोलने वाले हैं, आपको तनख्वाह मिलती है बोलने की, मुझे नहीं मिलती है। और मैं राजनीतिक समीकरण बता रहा हूं कि आपकी पार्टी नहीं आने वाली है। तो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए कि ममता बनर्जी बोल तो रहा हूँ, ममता बनर्जी 3 नंबर में जाएंगी, लिख के रखिए। आपको बोला गया था ना कि 22 सीट मिलेगा, 18 मिलेगा। बंगाल में आपको बोला गया था ना कि 22 सीट मिलेगा। बोल दीजिए ना। आपको बोला गया था ना कि 22 सीट मिलेगा, 18 मिलेगा। ओम प्रकाश और अर्जुन, अरे आप भ्रम में मत रहिए। यदि ममता बनर्जी की सरकार बनने वाली रहती तो दीदी मुनि नाटक नहीं करती और जाके नंदीग्राम में नाटक नहीं। नाटक फिर से कहा इन्होंने, नाटक सरकार दिन आपने नाटक कहा, दूसरी बार कहा नाटक, तो नमाज ही पढ़ते रहती। बोलिए, आप सीधा बात बोलिए, आप संन्यास लेंगे कि नहीं लेंगे? कौन नाटक कर रहा है अभी पता चल जाएगा। आप नाटक नहीं कर रहे हैं ना, आप तो सत्यवादी युधिष्ठिर संन्यास हैं। लेंगे तो बाद में आप पलट जाएंगे, इसका कोई मतलब हुआ था? अभी मैं बोल दूं कि मैं संन्यास लूंगा और कल मैं पलट जाऊंगा तो क्या होगा? इसलिए रिजू जी एक आपके जरा हम लोग पलटीबाज नहीं है। रिजू जी मेरी आपकी तरह पलटीबाज नहीं है। एक मिनट रिजू जी, एक मिनट चिल्लाइए मत। सरकार साहब चिल्लाइए मत। एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। रिजू जी क्यों अपना गला खराब कर रहे हैं भाई व्यर्थ में? मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए इधर उधर की बात मत करिए। अगर हिम्मत है रिजू जी शांत हो जाइए। औपचारिक तौर से आप औपचारिक वहां पे प्रवक्ता है तृणमूल के, गंभीरता से बात करिए, अपने ठहराव को मेंटेन करते हुए बात करिए। और अगर थोड़ी भी हिम्मत है, अगर आज आप में इतनी भी हिम्मत है तो आज औपचारिक तौर से लाइव रिपब्लिक भारत पूछता है भारत पे आप बोल दीजिए कि ये हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने लीडर के इशारे पर ममता बनर्जी पर अटैक किया है। इधर उधर की बात क्यों करते हैं? इल्जाम लगा रहे हैं तो लगा दीजिए। क्यों अर्जुन जी? मैं कह रहा हूं आप इल्जाम लगा रहे हैं तो खुलकर लगाओ। नहीं, मैं कह रहा हूं इल्जाम लगाना है तो लगाइए। रिपब्लिक भारत इल्जाम लगा रहे हैं तो लगाइए। के शो पे बोल रहा हूं, रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी के शो पे बोल रहा हूं। बीजेपी के नेतृत्व में एक जानलेवा षड्यंत्र हुआ है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर और इसकी खुली जांच होनी चाहिए। और सारे बहुत बड़ी बात कही अर्जुन सिंह जी, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी अर्जुन सिंह जी। आप अब जवाब दीजिए। औपचारिक तौर पर आप उंगली लगाते हुए आप पर इल्जाम लगाया गया है, आप हंस रहे। ओम प्रकाश जी भी इधर है। तृणमूल कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर इधर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये पूरे अटैक के पीछे उनके हाथ है। आप औपचारिक प्रवक्ता है ना रिजू जी तृणमूल कांग्रेस के? आप अनौपचारिक प्रवक्ता तो नहीं है ना, औपचारिक प्रवक्ता है। जो प्रवक्ता होते हैं ना, आप मेल चेक कर लीजिए। ममता बनर्जी के जो प्रवक्ता होते हैं उनका यही हाल है कि उनकी दीदी कुछ बोलती है, नेता कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं और ज्ञान तो है नहीं। और पुलिस के बल पर राजनीति उन्होंने किया है, उन्होंने पुलिस के बल पर राजनीति किया है तो उनको ज्ञान तो है नहीं और पब्लिक के बीच में तो है नहीं, तो उनको क्या पता है कि क्या बोलेंगे वो। बीजेपी ने हमला कराया तो ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही हैं? ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही है कि बीजेपी ने हमला कराया? अरे ममता बनर्जी बंगाल में दंगा कराने के चक्कर में, ये बहुत बड़ी बात हो गई दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है। दंगा कराने के लिए सब काम कर रही थी, लेकिन भेद खुल गया और कैमरे ने दिखा दिया कि ममता बनर्जी खड़ा होकर और उनके पीछे उनका द्विवेदी सिक्योरिटी उनके गेट को पकड़ा हुआ है। उसके बाद भी आपने और आपकी नेत्री ने झूठ बोला। अरे कम से कम पब्लिक जानती है सब कुछ, पब्लिक के सामने झूठ मत बोलिए। पब्लिक जो है वो सब जानती है और आपका बाजा बजने वाला है, आप निश्चित रहिए। ये बहुत सबसे खोखला में जाके आप खड़े हो गए। अरे हम लोग झूठ के शक में जाके खड़ा हो गया। अरे सरकार जी भाई अर्जुन सिंह झूठ के बीच में इतना गुस्सा मत हो। अभी तो दूध का दांत नहीं टूटा, अभी सरकार बनाने की बात, अब तुम्हारी कहानी खत्म है, घबराओ मत तुम। सरकार बनाने को तो बात छोड़ी दो। नहीं, ये बहुत बड़ी बात हो गई। देखिए एक मिनट अर्जुन सिंह जी, इसी ममता बनर्जी ने तो
आपको अर्जुन सिंह बनाया, आपको मोदी जी का हाथ पकड़ के अभी विभीषण बन गया अर्जुन सिंह से। तो बीसी ममता बनर्जी जी अरे आपको गलतफहमी है, आपको गलतफहमी है। हम लोगों ने ममता बनर्जी बनाया था, आप ममता बनर्जी ने हमें नहीं बनाया था, हम लोगों ने ममता बनर्जी को बनाया था और ममता बनर्जी ने हमें आपका नाम है यूज एंड थ्रो इक्वल टू ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को हम लोगों ने बनाया, अभी तो आपके दूध के दांत भी नहीं टूटे, आप ममता बनर्जी को कब से बनाने लगे? ममता बनर्जी को हम लोगों ने बनाया था, आप नहीं। ममता बनर्जी के लिए हम लोगों ने लड़ाई किया था और लड़ने के सरकार में आने के बाद उन्होंने सारे उन कार्यकर्ताओं को एकदम जमीन पर लाके खड़ा कर दिया। आप बात करते हो, आप लोग लूटने के लिए आए हो, कट मनी के पैदावार हो, आप लोग एक्सटॉर्शन के पैदावार हो, आप लोग कोयला पचार के पैदावार हो, आप लोग गोरू पचार के पैदावार हो। हम लोग नहीं, हम लोगों ने सीपीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और ममता बनर्जी के साथ लड़ा था, लेकिन ममता बनर्जी ने धोखा दिया है, बंगाल की जनता को धोखा दिया है। मगर आपने जो बात कही, बहुत रिएक्शन आ रहे हैं अर्जुन सिंह जी, इस बात पर हमें बहुत रिस्पांस मिल रहा है। जो बात इन्होंने कही अभी, अर्जुन सिंह जी एक मिनट, जी रिजू अर्जुन सिंह जी एक मिनट, अर्जुन सिंह जी एक मिनट, रिजू अर्जुन सिंह जी एक मिनट, रिजू एक मिनट, बहुत रिस्पांस आ रही है इस बात पर। ओम प्रकाश सिंह जी, मैंने 2 बार पूछा कि रिजू दत्ता आप औपचारिक प्रवक्ता हो, बोला हाँ। औपचारिक तौर से आप इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी पर अटैक की। अब मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि इनके पार्टी के और एक बड़े नेता हैं सौगत राय, उन्होंने कहा हमने डायरेक्टली किसी पर इल्जाम नहीं लगाई है। तो मैं किसका विश्वास करूं, सौगत राय का कि रिजू का? क्योंकि सौगत राय कह रहे हैं हमने किसी पर डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया, मगर टीवी पर लाइव इस वक्त आज लाइव टीवी पर क्या दिखा रहे हो? कागज नीचे करो, कागज को डाउन करो, कागज को डाउन करो, आपका चेहरा कवर हो रहा है, कागज नीचे करो। मैं कागज देखने के लिए आपके चेहरे को देखना चाहता हूं, अपने चेहरे को मत छुपाइए, कागज नीचे कीजिए, कागज नीचे करो। औपचारिक तौर से इल्जाम लगाया, आप चुप है। अब ओम प्रकाश जी, औपचारिक तौर से इल्जाम लगा दिया है। नहीं, मगर आप डरने वाली बात नहीं, आप मन में जो मन में है बोल रहे। किसने कराई आप बताइए? अर्जुन सिंह ने कराई क्या? क्या इस हमले के पीछे अर्जुन सिंह है कि दिलीप घोष है? कल बोलेंगे मिठुन चक्रवर्ती है, कौन है भाई? कौन है? कल बोलेंगे अमित शाह है, कौन है? नहीं, मिठुन चक्रवर्ती तो स्टेज में जाके एक दिन में ही वो छोड़िए, किस कौन है? नहीं, ओम प्रकाश जी जवाब दे रहे। ओम प्रकाश जी औपचारिक तौर से आपने इल्जाम लगाया तो औपचारिक तौर पे रिस्पॉन्स लीजिए। औपचारिक तौर पे इनमें दम है तो ये गृह मंत्रालय से मांग करें, सीबीआई जांच की, गृह मंत्री जरूर करवाएंगे। दूसरी बात, खुद पुलिस मंत्री है ममता बनर्जी, 24 घंटे हो गए प्रदेश की मुखिया पे हमला हुआ है, एक आरोपी गिरफ्तार नहीं कर सके हो। खुद स्वास्थ्य मंत्री है, नंदीग्राम में एक हॉस्पिटल नहीं बना सके, 130 किलोमीटर दूर कलकत्ता आना पड़ा बैंडेज करवाने के लिए। और इनके दलों पे भरोसा क्या करना? खुद ममता बनर्जी 2 मुहा है, कल बोलती है 4 लोगों ने हमला किया, आज कहती है गाड़ी का चक्का चढ़ गया। अरे महाराज, एक प्रदेश की मुखिया है, आपका ऐसा बयान आता है क्या? ये देखिए, इनके मानसिक दिवालियेपन का संकेत है। और ये 2 तारीख और ये जो बैठे हैं तृणमूल के प्रवक्ता अर्जुन सिंह को, शुभेंदु अधिकारी को ये ममता बनाई है। अर्जुन सिंह जैसा पूरा परिवार, शुभेंदु अधिकारी का परिवार, इन लोगों ने संघर्ष किया, तब जाके ममता हुई। और वो जिस गाने को जिस लड़के ने लिखा, खेला होवे गाना, इतना मशहूर हुआ, मेरे बाली का लड़का है दिग्वांशु भट्टाचार्य, उसके साथ खेला हो गया, उसको ये लोग टिकट नहीं दिए। और इनमें दम है तो सीबीआई जांच की मांग करे, कैमरे पर बोल रहा हूँ, पूरी जांच होगी। दूसरी बात, बंगाल पुलिस सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो ये गृह मंत्री अमित शाह जी से ममता के लिए सुरक्षा की मांग करें, हम इनको केंद्रीय पुलिस बल देंगे। अरे केंद्र दो, आर्मी दो, जो ये देखिए दोस्तों, एक कहावत है, आपने जरूर सुना होगा, शहर में तनाव है क्योंकि चुनाव है। शहर में तनाव है क्योंकि चुनाव है, मगर बंगाल के चुनाव में चारों ओर तनाव ही तनाव है। और सरकार जी, आप भी बहुत मतलब इरेस्पॉन्सिबल बात करें। सरकार ने क्या कहा? नहीं, एक मिनट, ये आजकल ये क्या विनय सिंह जी आवाज आ रही है? विनय जी आवाज आ रही है कि फ्रीज फ्रेम है आपका? आवाज आ रही है? विनय जी आवाज आ रही है? मैं ना बोल रहा हूं।
आवाज नहीं आ रही विनय सिंह जी की। प्रफुल्ल केतकर जी जी आवाज आ रही है, प्रफुल्ल आवाज केतकर आ रही है अर्नब। इधर अभी सरकार जी आवाज आ रही है। आपकी अच्छा आ रही है मुझे। आपकी पिक्चर फ्रेम विनय सिंह जी आपकी फोटो क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट अर्जुन सिंह जी थोड़ी देर पहले यहां पे सरकार साहब है संजय सरकार तृणमूल कांग्रेस के, इन्होंने कहा कि मर्डर करने की कोशिश की गई है। खुलकर कहा कि नहीं कहा? बताइए अर्जुन सिंह जी तब नहीं थे प्रोग्राम पे, आपने कहा कि नहीं कहा? सरकार जी अभी चुप क्यों हैं? आपको लग रहा है इस बात को रिपीट करूंगा तो कोर्ट ले जाएंगे मुझे? ले जाने दीजिए, अब कह दिया ना आपने, अब डर गए? नहीं, इसी हाँ जी। सरकार जी ने अपने सरकार की बात कही है अर्नब जी। सरकार जी ने अपने सरकार की ही बात नहीं उन्होंने कही है। ममता सरकार जी बनर्जी आइए टीवी रोज पर, नए गरिमा जी लोग- काटिए इनको भारतीय राइट हैंड साइड जनता पे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाते रहते हैं। सरकार जी को इनको राइट पे लीजिए, अपने- गरिमा जी। अपने किए हुए काम को अपने ऊपर इनको अच्छा लगता है। मैं अरे बोल रहे हैं गरिमा जी, सरकार जी के से बोल रहा हूं। सरकार जी मैं पूछने चाहते हैं, आपको मैं दिख पूछने नहीं पा चाहता- रहा? हाँ नहीं, क्या कहा था बताइए और एक बार। ममता जी को हत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचा रहा है। और अर्जुन सिंह जी जो बोल रहे हैं उसका झूठ, जिस एरिया में अर्जुन सिंह रहता है वहां पर रोज कितना एक्सटॉर्शन होता है? अर्जुन जी आप बताइए, आपको झूठ मिल में कितना एक्सटॉर्शन तोला उठाता है? वहां पर आपका आदमी लोग उठाता है, आप झूठ मिल से कितना तोला उठाता है, एक्सटॉर्शन करते हैं? हर आदमी बोलता है, हर आदमी जो रोज रोज पैसा देता अरे है हम तोला उठाते तो आपकी पार्टी क्यों छोड़ कर जाते? हम तोला उठाते तो आपकी पार्टी क्यों छोड़ कर जाते? आपको अरे हम तोला उठाते तो आपकी पार्टी क्यों छोड़ कर जाते? आपकी पार्टी में तो तोला उठाने उसको परमिट मिला हुआ है, आपको परमिट मिला हुआ है। आपके ममता बनर्जी के भतीजे ने ऑफिशियल पैड चलाते हैं जहां गोरू से लेकर कोयला से लेकर पत्थर से लेकर पैड चलता है, बालू से लेकर सबका पैड चलता है। तो आपकी पार्टी में मैं रहता, क्यों आपकी पार्टी छोड़ दिया? अगर मुझे तोला उठाना रहता तो। झूठ मिल के मालिक है जो सेलिब्रेट अटैक करके मर गया, उसका जिम्मेवारी तो आपको ऊपर उठा रहा है। पवन सिकरिया का परिवार आपको ऊपर आंगली उठा रहा है। सरकार जी बात मत बदलिए, सरकार जी बात बदल के कुछ नहीं होने वाला। आपने कहा मर्डर का अटेम्प्ट था, सरकार जी आपने कहा कि मर्डर का अटेम्प्ट था, कहा कि नहीं? आपने कहा कि नहीं कि बोला है ना, एक्सटॉर्शन का मामला में जब बोलेंगे नहीं, आपने मर्डर का अटेम्प्ट कहा था कि नहीं? इसको गुंडागर्दी करेंगे हम चुपचाप रहेंगे? आपने इसको मर्डर का अटेम्प्ट कहा कि नहीं? बिल्कुल बोला। ममता बनर्जी को हत्या करने का भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बोला है मैंने। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को हत्या करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है और एक्सटॉर्शन के मामले में बोल रहे हैं ना, उसको यहाँ पर जितना है। ये भी झूठ बोलते हैं। नहीं, अरे झूठ क्या है? आपको इलाका में सब बोलते हैं आप एक्सटॉर्शन करते हैं, आपको इलाका में बोलते हैं सब एक्सटॉर्शन करते हैं। झूठ मिल सब तोला उठाता है, झूठ मिल सब तोला उठाता है। नोयाटी झूठ मिल में गोविंद सरदा आपको खिलाफ क्यों लेटर लिखा था? गोविंद सरदा सरकार जी नहीं, सरकार जी एक मिनट, सरकार जी एक मिनट, प्रफुल्ल केतकर नहीं इतने कंफर्म तरीके से आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ, इसके पीछे बीजेपी के लोग थे, तो पुलिस केस कीजिए ना प्रफुल्ल केतकर। इनको पुलिस केस करनी चाहिए, करिए पुलिस केस बीजेपी के खिलाफ। ये सब ड्रामा कौन कर रहा है? रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप कह रहे हैं अगर नहीं पुलिस केस कीजिए, प्रफुल्ल जी इनको कहिए पुलिस केस करिए, और विरोधियों का पुलिस केस करिए। संस्कृति है और इसलिए पहले यज्ञ करके देखा, यज्ञ भी नहीं चल रहा है। अब सिंपैथी गेन करने के लिए ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अरे भैया इंक्वायरी से इतना डरते क्यों हो? पहले एक्सीडेंट बताते हो, फिर हमला बताते हो, अब कहते हो जानलेवा हमला है। अरे भैया एक कहते हो शेरनी है, शेरनी ऐसे नाटक नहीं करती है, शेरनी ऐसे नाटक नहीं करती है, अपना चोला नहीं बदलती है। नमाज पढ़ रहे तो नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से यज्ञ करने मत लगो। महाचंडी यज्ञ किस लिए शुरू हुआ? महाचंडी यज्ञ किस लिए शुरू हुआ? दुर्गा पूजा पर बैन लगा रहे थे, अचानक ये क्या शुरू हुआ? जय श्री राम से डर गए क्या? जय श्री राम से डर गए क्या? सीधा जवाब दो भाई। ये नाटकबाजी किस लिए शुरू हो गई अचानक?
देखिए नाटकबाजी, देखिए आप यदि गवर्नेंस के नाम पर, अरे भैया अपने गवर्नेंस के नाम पर वोट मांगो ना, धमकाने का काम क्यों करते हो? देख लेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये कौन सी भाषा है? हम आपसे पूछते हैं आपकी हिंसा सबने देख ली, अब सेंट्रल फोर्सेस को और इलेक्शन कमीशन को शांति से चुनाव करने दो। वातावरण लोकतंत्र में ये शोभा नहीं देता, ये भाषा। ये इसका जवाब भी हमें चाहिए, छोड़ेंगे नहीं, पीछे इसका जवाब में मुझे चाहिए ना, इसका जवाब में मुझे चाहिए। विनय जी जो तृणमूल के नेता हैं, तृणमूल के जो नेता हैं, एक मिनट, तृणमूल के जो नेता हैं वो अपने सोशल मीडिया में वहां पे धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दीदीर किचु होले आपनादेर कपाले भीषण दुख आछे, मतलब दीदी के साथ कुछ हुआ तो आपके साथ भी बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? किसको धमकी दे रहे हैं? पूछिए, नाम बोलिए ना, कौन नेता? नहीं, क्या किसको धमकी दे रहे हैं? मुझे, किसी और को, विनय को, अपने आप को, किसको धमकी दे रहे हैं? दूसरा, अगर मैं सलाह देता हूँ दीदी को, उम्र ज्यादा है, ब्रूसली बनने की क्या जरूरत है? बीजेपी के नेता है अर्जुन सिंह। नहीं, धमकी किसको दे रहे हैं? अर्जुन सिंह जी भी दे रहे हैं। अंधेरे में तीर चलाया गया है और इन्होंने सोचा कि अगर निशाने पे लग जाए तो लग जाए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। और ये अंधेरे पे तीर चला दिया गया, उनको चोट लगी और उन्होंने इसको एक नया रूप रंग देने का प्रयास किया, लेकिन बंगाल की जनता इसको देख रही है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी इस विषय को उठाती रही है कि 140 से ज्यादा जो है भाजपा के कर्मी मारे गए हैं, उनके परिवार जो है, उनके परिवार का चिराग बुझ गया है और उस पर कोई तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। प्रशासन के सामने प्रशासन की मौजूदगी में जिस तरीके की हत्याएं यहाँ पे होती रही है, उसके लिए भाजपा हमेशा जो है वो आवाज उठाती रही है। और हमारे जितने भी शीर्ष के लीडर हैं, हमारे एमपी है, हमारे मंत्री हैं, उनके ऊपर लगातार हमले होते रहे हैं। जबरदस्त हमला हुआ, अगर उनकी जो गाड़ी है, अगर वो बुलेट प्रूफ नहीं होती तो कितनी चोट आ सकती थी। आपको क्या लगता है? एक मिनट, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है अर्जुन सिंह जी? मैं ये सवाल अर्जुन और रिजू दोनों से करूंगा। आपको क्या लगता है बंगाल की जनता इसको क्या मानती है? ड्रामा, हादसा या साजिश? जनता हमेशा तीन चॉइस है आपके पास। ममता बनर्जी का नाटक देखते आई है, एक नया नाटक देख रही है। इससे बंगाल की जनता इससे ममता बनर्जी को और सही जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। ममता बनर्जी का ये काम जो है कोई नया नहीं है, ये बराबर करती हैं और इससे लोग को पता है और इसलिए लोग तैयार भी हैं उसको जवाब देने के लिए। इसीलिए तो घबराहट है ना, इसीलिए घबराहट है, घबराहट इसीलिए है। अरे इसका इंक्वायरी करके तो देख लो, अपने अधिकारियों को सस्पेंड तो करो। Z+ सिक्योरिटी है आप ममता दीदी का, और जो पीछे जो खड़े हैं वो जो अधिकारी उनके पुलिस वाले मिस्टर द्विवेदी और क्या एक नाम है, उसको सस्पेंड तो करो कि उन्होंने आपको बचाया नहीं दीदी को, किसी ने उन पर जानलेवा हमला किया। अरे कोई भूत थोड़े हमला किया, भूत था क्या जो दिखाई नहीं दिया? दीदी को देखो खड़ी होकर नमस्कार कर रही हैं और आप बोल रहे हो कि उनका हत्या किया जा रहा है। अरे दीदी को Z+ सिक्योरिटी केंद्र सरकार मुहैया करे। आप लोग को शर्म आती है, हम लोग को नहीं आती। हम लोग बोल दे रहे हैं केंद्र सरकार को, सरकार दे दीजिए, दीदी बहुत तकलीफ में है। बिहार का फ्लाइट का टिकट कट गया है 2 मई। बंगाल की जनता इतना बड़ा झापड़ बीजेपी को मारेगी। नहीं, मगर आप मुझे 140 मान्यवर आप हर इसको 2 मई के साथ क्यों लिंक कर रहे हैं? रिजू जी आप इस पूरे हादसे को 2 मई के साथ क्यों लिंक कर रहे हैं? क्यों लिंक कर रहे हैं आप? इसको पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं? हादसा सबके साथ हो सकता है, होता भी है। कोई गिर जाता है, कोई उड़ जाता है, कोई सो जाता है, कोई सोते सोते उड़ जाता है, कोई गाड़ी से गिर जाता है, हादसा होता है। ये हादसा नहीं, ये हादसा नहीं, आक्रमण है। इसीलिए बंगाल की जनता देगी जवाब जब बंगाल की बेटी और बंगाल की मां के ऊपर आक्रमण हुआ है। अरे वीडियो दिखाओ, किसने आक्रमण किया? वोट पे इसका जवाब देगी। किस पर आप आक्रमण कर रहे हैं? दीदी खुद नहीं बोल रही है आज। आप अभी दीदी को फोन कीजिए और पूछिए, मतलब क्या आप कह रही है क्या आक्रमण है? आप नहीं कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं। क्यों करें? हम दीदी के साथ सारा रात ऐसे मतलब हादसा उन पर हुआ, उनको रात को भी रहेंगे। आप कोई रिपोर्टर को बोल दीजिएगा।
आपके रिपोर्टर को बोलिए ना एसएसकेएम में मेरे से बात कर लेने के लिए। मगर दीदी तो खुद नहीं बोल रही है ना। आक्रमण हुआ है, इसीलिए हमने ऑफिशियल लेटर जमा दिया है इलेक्शन कमीशन उन तमाम जो लोग इनको घेर के खड़े थे उसको सस्पेंड करे ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा किसने मारा था। जो इनके अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी जो उन्होंने चूक किया है उनको क्यों नहीं सस्पेंड कर रही है? दोस्तों करे, कोई भी जांच करे, बट ये गुंडों को, ये गुंडे पकड़े जाने चाहिए। एक मिनट दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सबको साथ आना चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, मतभेद कभी मनभेद नहीं हो सकते। पर बंगाल में चुनाव की वजह से ममता बनर्जी की चोट सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। विरोधियों को डर लग रहा है कि ममता को सहानुभूति मिलेगी, इमोशनल कार्ड है। वे लोग ममता पर सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि इस घटना के बाद वोटर्स भावुक हो जाएंगे, उनकी पार्टी से जुड़ेंगे। पर मैं कहता हूं कि ऐसे मुद्दे को सियासत से दूर रखना ही अच्छा है। सबसे पहले हमें ममता बनर्जी की सेहत की चिंता करनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को इस पर राजनीति करने के बजाय उन्हें जल्दी ठीक होकर अस्पताल से बाहर निकालने की दुआ करनी चाहिए। रही बात घटना की, तो ये कैसे हुई, ये हादसा था, कुछ था, या इसके पीछे कोई साजिश है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं चाहता हूं ममता बनर्जी खुद कहे कि सीबीआई की जांच हो जाए, ताकि इसका पूरा सच जल्द से जल्द सामने आए और चुनाव के दौरान बंगाल के मुद्दों पर चर्चा हो, ना कि ममता बनर्जी की चोट पर। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मुद्दा है उन्नयन, डेवलपमेंट, वहां पे कितने लोगों के लिए कितनी नौकरियां बनी है, मुद्दा यह होना चाहिए। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।